तो रोशन रोही कहीं माफी के लायक नहीं है। न्यायालय भी जब केस को पढ़ती है, न्यायालय के जज साहब भी जब केस डायरी को पढ़ते हैं। देखिए अभी हमारे साथ किरण सिंह के वकील साहब हैं। आज 15 तारीख था, आज रोशन रोही का सुनवाई था। क्या हुआ है, अभी हमारे साथ किरण सिंह के वकील साहब हैं, इनसे हम जानते हैं कि क्या हुआ रोशन रोही का जो सुनवाई था उसमें। कैसे सर? हाँ बढ़िया है जी। आज रोशन रोही का सुनवाई था, 15 जनवरी था, क्या हुआ सर? आज उनके बेल पे कोर्ट ने रिफ्यूज किया। अच्छा, रिजेक्ट कर दिया। फाइनली बेल पिटीशन पेंडिंग है, लेकिन बेल देने से कोर्ट ने इनकार किया है। अच्छा, फिलहाल उन्होंने कहा कि अब बेल के लायक अभी मैटर नहीं है, अभी कस्टडी में रहे और 8 दिन के लिए फिर कस्टडी को उसको बढ़ा दिया गया है। अच्छा, ये कितना दिन तक ऐसे होगा सर? लगातार बढ़ रहा है। चूंकि देखिए आप सबको पता है पत्रकार बंधुओं के रोशन रोही किस कार्य के लिए आज वो जेल में है। बिल्कुल। आज यदि वो जेल में है तो कहीं न कहीं वो इस प्रकार का एक्ट किए हैं। हमारे पीड़िता के साथ अन्याय हुआ है, हमारे पीड़िता के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, हमारे पीड़िता के भविष्य के साथ जो है कि नाइंसाफ़ी हुआ है, उसके कैरियर के साथ खेला गया है, उसको किसी न किसी रूप से बहलाकर फुसलाकर ठगी कर करके यौन शोषण किया गया है। तो रोशन रोही कहीं माफ़ी के लायक नहीं है। न्यायालय भी जब केस को पढ़ती है, न्यायालय के जज साहब भी जब केस डायरी को पढ़ते हैं और जब उनको बताया गया कि न्याय के इस मंदिर में हुजूर हम यही चाहते हैं कि इस पीड़िता को न्याय मिले। यदि न्याय इस मंदिर से न्यायालय में यदि पीड़िता को आज न्याय नहीं मिलेगा तो पीड़िता कहाँ जाएगी। अच्छा। जज साहब ने मेरी बातों को सुना और उसने कहा कि नहीं, अभी फिलहाल इस केस की आगे की प्रोसीडिंग बढ़ा दिया जाए और आज कोर्ट एडजॉर्न कर दिया गया और अगली सुनवाई जो है फिक्स किया गया है सुनवाई की बेल पिटीशन के लिए 23 तारीख को। अच्छा, फिलहाल जो है बेल पिटीशन पे बहस हुई, दोनों पक्षों का बहस हुई, कोर्ट किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंची, बोले कि अभी कस्टडी में रहने दीजिए, अभी जो है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और हमने कहा माननीय न्यायालय को विरोध में कि यदि हुजूर इसको इस प्रकार से छोड़ा जाएगा, यदि अभियुक्त को बेल दिया जाएगा, अभी केस चार्जशीट नहीं हुआ है, ये गवाहों को प्रभावित करेंगे, पीड़िता का जान खतरे में आ सकता है। इन सारे बिंदुओं को देखने के बाद न्यायालय ने इस अंतिम नतीजे पे पहुंचा कि फिलहाल अभी रोशन रोही को बेल नहीं मिलेगा। क्या लगता है किरण सिंह के वकील साहब पूरे मजबूती के साथ खड़ा है, किरण सिंह के साथ में न्याय मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। आज न्याय के साथ खड़े हैं तभी किरण सिंह के जो है कि अभियुक्त जिस पर केस की है वो आज जेल में है। बिल्कुल। आज वो भटक रहे हैं बेल के लिए, बेल की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से किसी कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट ने भी पहले बेल नहीं दिया है, आपको पता होगा। बिल्कुल। लेकिन रोशन रोही के लोग, वकील साहब भी बोल रहे थे कि 15 तारीख को उनको मतलब रिहा मिल जाएगा। अब तो कहेंगे तो नहीं ना मिला, तो बताइए कि क्या हुआ। उनके वकील साहब तो बोल रहे हैं कि 23 तारीख को भी नहीं मिलेगा। अच्छा, वो 8 तारीख को बोले कि बेल मिल जाएगा। 8 तारीख को नहीं मिला, 15 तारीख को गारंटी है। अरे भाई, लॉ की कोई गारंटी है? बेल एक भीख होती है। अच्छा। पत्रकार बंधु, वो जज साहब का अपना वो अधिकार है, वो बेल इज लॉ वो कहा गया है, लेकिन वो जज साहब का जो है कि अपना क्षेत्राधिकार है, उसमें किसी वकील का किसी के दबाव और प्रेशर से बेल नहीं मिलता है। वो उनका अपना अधिकार क्षेत्र है। बिल्कुल। वह एक भीख है। उन्हें ऐसा लगेगा कि इसको जो है कि बेल पे रिहाई करने लायक है तो रिहाई किया जाएगा। लेकिन रोशन रोही जिस प्रकार का कृत्य किए हैं, जिस पर 376 लगा हुआ हो, सेक्शन ऑफ पॉक्सो 4 लगा हुआ हो, क्या वो बेल के लायक है? अभी पेंडिंग है, अभी चल रहा है अभी इन्वेस्टिगेशन। यदि बेल पे छोड़ दिया जाएगा तो गवाहों को प्रभावित करेंगे, इसलिए फिलहाल अभी बेल की कोई गुंजाइश नहीं है। जज साहब ने क्लियर कर दिया। लेकिन सर अभी हम रोशन रोही के वकील साहब से बात किए तो बोले कि डॉक्यूमेंट सब फर्जी है किरण सिंह का। नहीं, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, वो सही है। विपक्षी के वकील के द्वारा, डिफेंस के वकील के द्वारा फर्जी कागजात लगाए गए और हमको झूठा करार करने की कोशिश किया गया। न्यायालय में मैं उसका पुरजोर विरोध किया कि ये कौन होते हैं पीड़िता का उम्र का निर्धारण करने का सर्टिफिकेट देने के लिए। आमने सामने दोनों वकीलों की मौजूदगी में जज साहब ने कहा, हम जज साहब के सामने मैंने कहा, जज साहब ने मेरी बातों को सुना। उन्होंने कहा कि यदि पीड़िता का कोई सर्टिफिकेट उम्र को लेके है तो आप जमा कीजिए। मैंने जमा किया, मैंने 2 सर्टिफिकेट जमा किया है। नगर निगम से निर्मित सर्टिफिकेट जमा किया है, स्कूल से निर्मित सर्टिफिकेट को जमा किया है। अब कोई गुंजाइश है? सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट रहेगा, लगेगा, चलेगा और केस जो है चार्जशीट होगा जो है कि पॉक्सो में ही। अच्छा। और ट्रायल अब होगा, बेल की कोई गुंजाइश नहीं है। कितना दिनों तक सर आप बता सकते हैं सजा रोशन रोही का होगा? देखिए, किसी भी जनरली किसी केस को पॉक्सो जैसे स्पेशल केस में ट्रायल में 2 से 3 साल लग जाता है। तो जब तक ट्रायल नहीं होगा फिलहाल बेल पे कोई बात नहीं होगी। जजमेंट के समय देखा जाएगा कि क्या इसमें होगा, उसके बाद जो है कि बेल उल पर विचार होगा। फिलहाल इसको यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक कोई बेल की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, आप जानते नहीं है क्या इस देश में? इससे पहले का उदाहरण आप देख लीजिए। आप तो पत्रकार हैं, समाज के लोगों को बताइए कि क्या यह बेल के लायक है जिसमें 376 लगा हुआ हो, सेक्शन 4 लगा हुआ हो? क्या बाबा राम रहीम को मिल गया?
बिल्कुल। बाबा वो कौन सा एक बाबा है, आसाराम बापू को मिल गया क्या? यदि इन दोनों बाबाओं को बेल मिल गया है तो बताइए, हम रोशन राही को भी बेल की गारंटी देते हैं। अच्छा, यदि आसाराम बापू को नहीं मिला, राम रहीम को नहीं मिला है, तो इनको कौन बेल देगा? ये भी तो कलाकार हैं, कला के नाम पर धब्बा किए हैं, कला के नाम पर जो है दुष्कर्म किए हैं, हीरोनी बनाने का झांसा देकर के इन्होंने दुष्कर्म किया है, कहां से इनको बेल मिलेगा? इसलिए आप जान लीजिए पत्रकार बंधु, न्यायालय बहुत सख्त होती है गुरु और धर्म के नाम पर शोषण करने वाले का, शिक्षा के नाम पर जो है शोषण करने वाले का, कला और कलाकार के जो है कि नाम पर शोषण करने वाले को समाज में इस प्रकार के कृत्य जब करता है तो न्यायालय उसे नहीं बख्शती है, न्यायालय उसे अंतिम परिणाम तक जाती है और कहती है कि जजमेंट कराइए, हम आपको सजा के बिंदु पर सुनेंगे। चलिए चलिए, तो अभी हमारे साथ किरण सिंह के वकील साहब हैं जो कि जीत के अग्रसर है, इनका अभी जहां तक है जीत ही है। बाकी आपका क्या राय है कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।